नो मनी नो प्रॉब्लम। हम आपको अल्टीमेट गेम चेंजर बताने जा रहे हैं और आइए मिलकर इस पॉवर्टी साइकिल को तोड़ते हैं और मनी और बिजनेस के बारे में आपको बताते हैं कुछ शॉकिंग ट्रुथ्स और कुछ शॉकिंग सीक्रेट्स, जिन्हें जानकर आप भी एक बिजनेस या टेक जायंट बन सकते हैं और साल के अंदर अंदर ही अपना मिलियनायर या बिलियनायर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। 7 टिप्स आपको बताऊंगा। एक एक टिप इंपॉर्टेंट है, लेकिन टिप नंबर 4, 5 और 6 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। फाइनेंशियल फ्रीडम और बहुत सा पैसा कमाने में हम पहली गलती ये करते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी कौन सा उम्र गुजर रही है, अभी छोटी उम्र है, अभी यंग है, जिम्मेदारी लेना अभी नहीं आई, इसलिए 4 साल ठहर कर शुरू करेंगे और कोई काम या कोई जॉब करेंगे। हमारी और वालिदैन की तरफ से ये सबसे बड़ी गलती होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम की 7 स्ट्रेटजीज में 7 टिप्स में से टिप नंबर 1, स्टार्ट बिजनेस एज सून एज पॉसिबल। बड़ी ही खूबसूरत इंग्लिश सेइंग है कि द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। यानी जल्दी आगे निकलने का सीक्रेट ये है कि आप जल्दी स्टार्ट कर दें। इसलिए अपनी पसंद और अपनी दिलचस्पी और अपने शौक के मुताबिक बिजनेस को सिलेक्ट करें और बिजनेस शुरू कर दें। हाँ, स्टार्ट छोटे लेवल से कर दें। जल्दी गलतियां करेंगे, जल्दी सीख जाएंगे, जल्दी शुरू करेंगे, जल्दी तजुर्बा आएगा और जल्दी जिम्मेदार इंसान बन जाएंगे। और याद रखें, द स्टार्टिंग 1 to 2 years of any business isn't where you get rich, they are where you get good, you get experience, you get lessons. नंबर 2, स्टार्ट स्मॉल एम बिग। शुरू में आपको बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी और छोटा इन्वेस्ट कर लें, लेकिन दिल छोटा ना करें, जल्दबाजी ना करें। थोड़ा इन्वेस्ट करके बिजनेस और मनी की साइकोलॉजी सीख लें, ये बहुत जरूरी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े की तरफ जाएं। यूं पहले आपकी बुनियाद पक्की होगी, आप नुकसान नहीं उठाएंगे। नंबर 3, नेवर फोकस ऑन क्विक इनकम स्ट्रेटजीज। ये बात मैं आपको दूसरे अल्फाज में पहले ही बता चुका हूँ। जल्दबाजी ना करें और दिल छोटा ना करें और जल्दी जल्दी बहुत सा कमाने का ना सोचें। क्विक इनकम सोर्सेज में कई दफा धोखा होता है। क्विक इनकम सोर्सेज की बुनियाद कई दफा खोखली होती है, जिससे आप फिर वहां गिरते हैं जहां पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए नेवर फोकस ऑन क्विक इनकम सोर्सेज। नंबर 4, लर्न मल्टीपल स्किल्स। ये बहुत ही अहम बात है, इसलिए मिसाल से समझाऊंगा कि इलॉन मस्क ने यूनिवर्सिटी तक फिजिक्स पढ़ी है, वो स्पेस का नॉलेज भी रखता है, इसलिए उसकी कंपनी स्पेस एक्स है। और इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स का नॉलेज भी रखता है, इसलिए उसकी कंपनियां बोरिंग और टेस्ला हैं। मॉडर्न नॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसकी कंपनी ओपन एआई है। मतलब उस बंदे का स्किल सेट कितना डाइवर्स है, कितनी तरह की स्किल्स और कितनी तरह का नॉलेज एक बंदे के पास है। इसलिए याद रखो मेरे दोस्त, जब आप सीखते रहते हो, जो सामने आए सीखते रहते हो, सीखने के प्रोसेस को रेजिस्ट करने के बजाय शौक से सीखते हो, तो आप सीखते सीखते एक दिन एक इंटेलेक्चुअल मॉन्स्टर बन जाते हो। और याद रखो, जिसका लर्निंग पोटेंशियल ज्यादा होता है, उसका अर्निंग पोटेंशियल भी ज्यादा होता है। द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। नंबर 5, मल्टीपल स्किल्स की तरह क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज। इसको भी मिसाल से समझिए। इलॉन मस्क की 6-7 कंपनियां हैं जो कि दरअसल उसके मल्टीपल इनकम सोर्सेज हैं। मुकेश अंबानी और रतन टाटा, इनकी 100 कंपनियां हैं। सोचिए, ये लोग अपनी 1-2 कंपनीज पे फोकस करके उनको ज्यादा तरक्की भी तो दिला सकते हैं, लेकिन नहीं। ये भी एक साइकोलॉजी है बिजनेस और मनी की। आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। फर्ज किया किसी एक बिजनेस को गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी या लोगों के किसी ट्रेंड की वजह से या किसी भी किस्म के हालात की वजह से, जैसा कि पहले कोविड के हालात आए थे, आपके किसी एक बिजनेस को नुकसान हो भी गया, तो आपके बाकी बिजनेस चल रहे होंगे और आपको इनकम दे रहे होंगे। यूं आपको कुछ नुकसान तो हो सकता है, लेकिन आप पूरे का पूरा गिरेंगे नहीं, बल्कि आपको खड़ा करने के लिए कुछ और बिजनेस आपके चल रहे होंगे। इन शॉर्ट, आपको मल्टीपल स्किल्स सीखनी है और मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करने हैं। और नंबर 6, सेव मनी एंड मनी विल सेव यू। संदीप महेश्वरी सर कहते हैं कि आपने कितना पैसा बनाया, इससे कहीं अहम है कि आपने कितना पैसा बचाया। और एक बड़ी ही खूबसूरत इंग्लिश सेइंग है, द आर्ट इज नॉट मेकिंग मनी बट कीपिंग इट। और याद रखें, इफ यू आर सेविंग यू आर सक्सीडिंग। इसलिए दोस्तों, पैसा तब खर्चो जब पैसा आपके पास हो, जब पैसा आपके लिए काम कर रहा हो, आप पैसे के लिए नहीं। पैसा बचाएं और बचाए हुए पैसे का बेस्ट यूज ये है कि उसको इन्वेस्ट करें। अपनी मल्टीपल स्किल्स क्रिएट करते जाएं, अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करते जाएं। और नंबर 7, नेवर फोकस ऑन शो ऑफ। पैसा कभी जाय मत करें। पैसा कभी ऐसी चीजों पर जाय ना करें जिनका बाद में कोई फायदा ना हो। कपड़ा, जूता, महंगी गाड़ी और महंगा लाइफस्टाइल, इस पे कभी पैसा जाय ना करें। बिल गेट्स $150 बिलियन से ज्यादा का मालिक है, लेकिन वो बाजार में अकेले ही पैदल निकल जाता है। वो दुकान पे कोई सामान लेने जाता है तो अकेला ही जाके ले आता है।
अगर वो चाहे तो एक वजीर आजम के जितना प्रोटोकॉल भी खरीद सकता है, लेकिन नहीं, वो इन चीजों पे, शो ऑफ पे और बिला वजह की चीजों पे पैसा जाया नहीं करता, क्योंकि उन्होंने मेहनत से पैसा कमाया है। उन्होंने जिंदगी में मेहनत की है और सीखा है कि इन चीजों पे, शो ऑफ करने पे पैसा जाया नहीं करना चाहिए, महंगे लाइफस्टाइल पे पैसा जाया नहीं करना चाहिए। दोस्तों, फजूल की चीजों पे, शो ऑफ पे और महंगे लाइफस्टाइल पे कभी पैसा जाया ना करें और अपने आप में आजिज़ी रखें। अल्लाह ताला आपको बहुत सी कामयाबियां अता फरमाए। आपने कमेंट में जरूर बताना है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और आपके पास इनके अलावा कोई बिजनेस टिप्स या मनी टिप्स हैं, तो वो कमेंट में जरूर बताइए, हमें जानकर बहुत खुशी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।